मरती विलोके व्योम विमाना। जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहिंकल गाना, सुनत अवन छूठी मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछेउ तब सिर्व कहेड़ बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हरवानी। जौ महेसु मोहिन आयसु देही, कछु दिन जाए रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदयम दुखु भारी, कहेड़ न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेमरस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, 2 पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन सदर देख सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहेहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हऊ बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्मसभा हम सन दुखु माना, तेहि ते अझू करहिन अपमाना। जौ बिनु बोले जाहु भवानी, रहई न सीलु सनेहु नकानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाए बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जेहे, कोई तहा गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक संभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानु उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिन्ही बोलाए। नहीं भली बात हमारे भाई शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी न होगी बात। 2 कही देखा हर जतन, बहु रहई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भलेहिन मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुसुकाता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली। बहिनें बहुत मुस्कराती हुई मिली, दक्ष न कछु पूछी कुसलाता। सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती जाए देखेउ तब जागा। कठोर न दीख संभुकर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेउ, प्रभु अपमानु समुझी उर दहेउ। पाछिल दुखु न हृदयम अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति प्रत्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती ही भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है।
यह समझकर सतीजी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बुझाया बहुत प्रकार से शून्य शिव अपमानो न जाए सही हृदयम न होई प्रबोध। दो शून्य समझाया सकल सही हठी हटकी तब बोली बचन सक्रोध परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन्ह संकर निंदा सो फलु तुरंत लहब सब काहू भली भांति पछताप पिताहूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुने जहाँ तेहे असी मर्यादा काटी तासु जीभ जो बसाई। श्रवण मूदी न त चलिए पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंदकर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंदमती निंदते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनको निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्षही के वीर्य से उत्पन्न है। तजिहो तुरत देहते ही हेतु उर्धरी चंद्रमौली वृषकेतु अस कही जोग अग्नि तनुजारा भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सतीजी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया है।